रूप में एक अध्यक्ष मिल गया कांग्रेस पार्टी को। निश्चित तौर पर राजीव जी, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, शायद अकबर इलाहाबादी का ही है, अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है, कि पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कश्ती भी मिलेगी और साहिल भी मिलेगा। दोनों चीजें जो है वो कांग्रेस को हासिल हो जाएंगी। क्योंकि कांग्रेस की जो कमजोरी है वो यही है कि इस समय राहुल गांधी एक उभरते हुए नेता हैं जो सरकार से सीधे सीधे आमने सामने की टक्कर ले रहे हैं और मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को एक गंभीर चुनौती जो हर मोर्चे पर पेश कर रहे हैं। और कमजोरी यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी की नीतियों को समर्थन मिलना चाहिए, वो समर्थन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को नहीं मिला पिछले 7-8 सालों के दौरान लगातार। तो ये कांग्रेस की कमजोरी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बात करते रहे हैं कि लड़ाई विचारधारा की है, हमारे पहले भी साथियों ने बात कही इस बात को कि जिस विचारधारा की लड़ाई की बात की जा रही है, तो विचारधारा के मोर्चे पर दिग्विजय सिंह से ज्यादा मजबूत आदमी जो राहुल गांधी की विचारधारा का हो, वो दूसरा इस समय कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ कमजोरियां आ जाती हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से स्टैंड लेते हैं विचारधारा के मसले पे, दिग्विजय सिंह भी उसी तरीके से स्टैंड लेते रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस ने 2012 से लेकर के 2014 के बीच में दिग्विजय सिंह को इग्नोर करने की बहुत सी गलतियां ना की होती, और जिस तरीके से आज कांग्रेस ने के लोगों ने निपटाया अशोक गहलोत को, लगभग इसी तरीके से अगर निपटाने की कोशिश दिग्विजय सिंह को समझ ना की गई होती तो 2014 में कांग्रेस की ये स्थिति ना होती जो 2014 में स्थिति बनी। तो राहुल गांधी, मुझे याद पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे तो उस समय राहुल गांधी का एक भाषण जो था वो बड़ा चर्चित हो रहा था, वो एक छोटी सी क्लिप कि कांग्रेस जो है वो वही कांग्रेस को हराती है। तो कांग्रेस का दुश्मन जो है वो ना भारतीय जनता पार्टी में है ना आरएसएस में है, कांग्रेस के दुश्मन जो है कांग्रेस के अंदर ही मौजूद है। तो जो आपस में एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो आपस में तो एक दूसरे को निपटा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी निपटाना है कुल मिलाकर के। तो ये सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें होती रही हैं कांग्रेस के अंदर। और दिग्विजय सिंह अगर बनते थे कि दिग्विजय सिंह की खूबियों के ऊपर शकील अख्तर जी ने भी काफी प्रकाश डाला। दिग्विजय सिंह जो है वो केवल केरल में ही जो है वो सेल्फी लेने की और नहीं बची है। जहां से यात्रा शुरू हुई तमिलनाडु से, वहां भी दिग्विजय सिंह के कार्यकर्ता को बाकायदा नाम ले लेकर के पुकार रहे थे। तो ये दिग्विजय सिंह की खूबी है जो बहुत कम राजनेताओं के अंदर पाई जाती है कि वो देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पहचानते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह की खूबी। अब कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये तो 30 तारीख को जो है जब नॉमिनेशन होगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर वो नॉमिनेशन कर रहे हैं तो गांधी परिवार का कोई ना कोई उसमें रोल होगा उनको उसमें सहमति के लिए, और अगर और लोग भी लड़ते हैं तो देखा जाएगा क्या परिणाम आता है क्या नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी नाम अभी तक सुनाई दे रहे हैं उनमें दिग्विजय सिंह जो है वो एक बेहतर नाम कुल मिलाकर के हो सकते हैं। अब यह है कि जिस तरीके से जो असर पड़ा कुल मिलाकर के राजस्थान एपिसोड का, मुझे लगता है वो भी कुछ असर जो है वो थोड़े समय के लिए था। वो मुझे मीडिया का शोर ज्यादा था, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोगों ने जिनको जिम्मेदारी दी गई थी राजस्थान को हैंडल करने की, उनकी जो चूक रही उसमें निश्चित तौर से वो कांग्रेस के लिए भारी जो थी वो गलती साबित हो रही थी, और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान जो था कुल मिला के होने जा रहा था। लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि वो चीजें सब सेटल हो गई हैं और वो गलती सुधार ली गई है। और कांग्रेस को ये भी लगता है, मुझे समझ में आ गया होगा कि अशोक गहलोत की उपयोगिता जो है इस समय दिल्ली में लाकर के बजाय, मुझे लगता है कि वो शायद वो राजस्थान में ज्यादा है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान का चुनाव होना है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो प्रदेश जो हैं वो इस समय कांग्रेस के पास हैं अपने, और इन दोनों प्रदेशों को बचाया जाना जो है, मुझे लगता है कि वो 2024 से पहले कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और वहां से अगर अशोक गहलोत हटाए जाते हैं राजस्थान से, तो कांग्रेस के सामने वहां दिक्कतें ज्यादा पैदा हो जाएंगी और एक गलत संदेश जाता। मुझे लगता है कि शायद ये चीज भी जो है वो कांग्रेस नेतृत्व को समझ में आ गई होगी, जो भी वहां के उनके शुभचिंतक हैं उन्होंने बात समझाई होगी। अब कौन क्या कर रहा था, सचिन पायलट बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे या हवा फैला रहे थे, कुल मिला के ये सचिन पायलट का मसला है और कांग्रेस का मसला है और अशोक गहलोत का मसला है। हम लोग उससे कोई लेने नहीं। हम लोग तो ये देख रहे थे कि कुल मिलाकर के जो पूरा एपिसोड राजस्थान का हुआ
उससे कांग्रेस की छवि जो थी वो खराब निश्चित तौर से हो रही थी, और मुझे लगता है कि उससे कांग्रेस नेतृत्व जो है वो उबरने की कोशिश कर रहा है और शायद उबर भी चुका है। जी राजीव।